हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना एकेडमिक चैनल्स। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सी प्रोग्रामिंग भाषा में स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस क्या है, इसके फंक्शंस क्या है। विद एग्जाम्पल के साथ हम स्ट्रिंग फंक्शंस के जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के जो फंक्शन हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। सी भाषा में स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस का मतलब है स्ट्रिंग पर विभिन्न ऑपरेशन करना, जैसे लंबाई निकालना, कॉपी करना, जोड़ना, तुलना करना, बदलना आदि। जिस प्रकार से हम गणित में किसी अंक पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस करते हैं, जैसे उसको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है आदि फंक्शंस किए जाते हैं, उसी प्रकार से स्ट्रिंग पर भी विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो क्या है, स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना है, दो स्ट्रिंगों को आपस में जोड़ना है, आपस में तुलना करनी है या उनको परिवर्तित करना है। तो ये सभी क्या है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के ऑपरेशन हैं। इसके लिए सी में कई स्ट्रिंग फंक्शंस दिए हुए हैं, जैसे strlen यानी स्ट्रिंग, strcpy यानी कॉपी, strcat और strcmp आदि। ये सभी क्या है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के फंक्शंस हैं। स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के फंक्शंस समझने से पहले हमें स्ट्रिंग को समझना है कि स्ट्रिंग क्या है। तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग करैक्टर का एक समूह जिसे नल करैक्टर से टर्मिनेट किया जाता है। यानी स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग करैक्टर्स का समूह होता है और जिसे नल करैक्टर्स यानी /0 इसे नल करैक्टर बोलते हैं। और इसका अर्थ होता है जिस प्रकार से हम अन्य भाषाओं में यानी हिंदी में किसी वाक्य को समाप्त करने के लिए हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश के सेंटेंस को समाप्त करने के लिए हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से प्रोग्रामिंग भाषा में स्ट्रिंग को समाप्त करने में कंपाइलर को यह सूचित करने के लिए कि यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिंग है वो समाप्त हो चुकी है, तो उसके लिए हम नल करैक्टर का प्रयोग करते हैं। करैक्टर एरे, और एरे क्या है, एरे एक ही प्रकार के समूह को हम एरे कहते हैं। और जब स्ट्रिंग क्या है, करैक्टर का एरे। क्यों? क्योंकि जब हम किसी एक शब्द का या किसी एक वाक्य का निर्माण करते हैं तो उस शब्द को बनाने के लिए हमें एक ही प्रकार के लेटर्स का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में है, यदि इंग्लिश का वर्ड बना है तो हम इंग्लिश के लेटर का प्रयोग करेंगे, अन्य भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं तो अन्य भाषा के जो लेटर्स हैं उन भाषाओं का ही हम प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए स्ट्रिंग को करैक्टर का एरे, क्योंकि उसमें एक ही तरह के करैक्टर्स यूज किए जाते हैं, तो इसलिए उसे करैक्टर का एरे भी कहा जाता है। स्ट्रिंग यानी सी में स्ट्रिंग को करैक्टर एरे के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थात यदि हम दूसरे शब्दों में करें तो स्ट्रिंग एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें अक्षरों या अक्षरों के समूह को स्टोर किया जाता है। इसका प्रयोग किसी अक्षर, शब्द, वाक्य, नाम, एड्रेस आदि को स्टोर करने के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग में डबल कोटेशन चिन्हों यानी डबल क्यूट के अंदर लिखा गया कोई भी संख्यात्मक, शब्दाब्दिक यानी अल्फाबेटिकल विशेष चिन्ह स्ट्रिंग कहलाता है। जैसे अयान, 25, स्टार यानी कोई भी एक सिंबल्स जिसे डबल क्यूट के अंदर लिखा गया वो स्ट्रिंग कहलाता है। प्रत्येक करैक्टर मेमोरी में 1 बाइट का स्थान लेता है, तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग को प्रोग्रामिंग में सी में कैसे घोषित किया जाता है, या यहां हम बात करें कि बोर्ड एग्जाम में या इससे कई
प्रकार से क्वेश्चंस पुटअप किया जा सकता है। यानी स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस भी क्या है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस भी एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो सी भाषा की जो डिक्शनरी है उसमें पहले से फिक्स किए गए हैं और उसमें ये विभिन्न प्रकार के जो फंक्शन है वो उसकी डिक्शनरी में पहले से ही सेव किए गए हैं। तो ये क्वेश्चंस इतने महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस पर क्वेश्चंस किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस क्या है, या सी भाषा के जो लाइब्रेरी फंक्शन है उनका ही एक प्रकार है जो कैरेक्टर हैंडलिंग के नाम से है। ठीक है, तो वहां सभी क्वेश्चंस किसी प्रकार से पूछा जाए लेकिन वहां पर जो फंक्शन है वो फंक्शन सेम है, उनकी डेफिनेशन सेम है, उनके उदाहरण भी सेम है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस या स्ट्रिंग्स क्या है। बात करें स्ट्रिंग को कैसे घोषित किया जाता है, तो स्ट्रिंग को घोषित यानी डिक्लेरेशंस ऑफ स्ट्रिंग, तो सी भाषा में करैक्टर की संख्या या स्ट्रिंग को करैक्टर का एरे माना जाता है। यानी सी भाषा में करैक्टर की संख्या या करैक्टर स्ट्रिंग को करैक्टर का एरे माना जाता है जिसे स्ट्रिंग वेरिएबल भी कहा जाता है। स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए कोई भी डायरेक्ट स्ट्रिंग डाटा टाइप नहीं है, इसके लिए कैर डाटा टाइप का ही प्रयोग, यानी स्ट्रिंग के लिए कोई स्पेशल सी भाषा में डाटा टाइप यानी नहीं है, वो कैरेक्टर डाटा टाइप के रूप में ही उसको घोषित किया जाता है। स्ट्रिंग को घोषित करने का अर्थ है कैर डाटा टाइप का एक विमेय एरे घोषित करना। जिस प्रकार से वन डायमेंशन एरे को घोषित किया जाता है सेम उसी प्रकार से स्ट्रिंग को घोषित किया जाता है। तो वन डायमेंशन एरे को कैसे घोषित किया जाता है, यानी वन डायमेंशन एरे क्या है, तो इसके लिए हमारी चैनल्स पर वीडियो पहले से ही पड़ी हुई है, जिस वीडियो का जो लिंक है हमारी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप वन डायमेंशन एरे क्या है और उसको कैसे घोषित किया जाता है उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। स्ट्रिंग को घोषित करने का प्रारूप यानी सिंटैक्स क्या है, तो कैर क्या है, डाटा टाइप है, स्ट्रिंग का नाम और स्ट्रिंग का साइज। तो ये क्या है, स्ट्रिंग को घोषित करने का प्रारूप यानी डाटा टाइप। कैर क्या है, डाटा टाइप, स्ट्रिंग का नाम और उसका साइज। और साइज किस में होगा, वो वन जो डायमेंशन एरे यानी वन एक सबस्क्रिप्ट के अंदर उसका साइज निर्धारित किया जाएगा। और सबस्क्रिप्ट किसे कहते हैं, जो बड़ा कोष्ठक है वो स्टार्ट हुआ और क्लोज हुआ उसके बीच में हम किसी भी संख्या को लिखते हैं, इंटीजर में लिखते हैं, तो वही क्या है, उसका साइज या सबस्क्रिप्ट कहलाता है। तो सबस्क्रिप्ट भी हमारा उसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, सबस्क्रिप्ट किसे कहते हैं। दूसरा है स्ट्रिंग का इनिशियलाइजेशन क्या है, यानी स्ट्रिंग को कैसे इनिशियलाइज, उसका उस प्रारंभिक मान कैसे सेट करते हैं। तो सी भाषा में किसी भी कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज करते समय उसको सबस्क्रिप्ट बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस भाषा में प्रत्येक स्ट्रिंग का अंत नल कैरेक्टर्स से होता है और यह प्रत्येक स्ट्रिंग के अंत में अपने आप ही स्टोर हो जाता है, इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं ही अपने आप उसमें ऐड हो जाता है। एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के अनेक तरीके होते हैं जिनके उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं उदाहरण के लिए str नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और इसे प्रगति वैल्यू के साथ अलग अलग तरीकों से इनिशियलाइज, हमें प्रगति नाम से एक स्ट्रिंग को घोषित करना है, उसकी वैल्यू फिक्स करनी है, इनिशियलाइज करना है। तो हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, तो का मेमोरी रिप्रेजेंटेशंस क्या है। तो रिप्रेजेंटेशन जैसे स्ट्रिंग को जो स्ट्रिंग क्या है, एक कैरेक्टर का एरे है और एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो ये इंडेक्सिंग यानी पहला जो लेटर है यानी P है, तो P का जो इंडेक्स है वो क्या है, 0 है और फिर क्या है, R का इंडेक्स 1 है। तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है और वो एक एक करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशंस है। टर्मिनल से स्ट्रिंग को कैसे पढ़ा जाता है, तो टर्मिनल से पहले स्ट्रिंग को पढ़ने से पहले हम बात कर लें जो इनिशियलाइज किया गया है वो किस प्रकार से, यानी प्रोग्राम में कैसे उसको घोषित कर सकते हैं। तो उसके लिए हम
टर्मिनल से स्ट्रिंग को पढ़ना। टर्मिनल्स क्या है, यानी जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड ही क्या है, एक टर्मिनल्स है कि जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर्स को निर्देश देते हैं। तो सी भाषा में स्ट्रिंग को टर्मिनल से दो विधियों द्वारा पढ़ा जा सकता है। और ये दो विधियां कौन सी हैं, यानी दो फंक्शंस, स्कैनफ फंक्शंस और गेट्स फंक्शंस। यानी स्टेटमेंट, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है और इनपुट आउटपुट फंक्शंस के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो क्वेश्चंस यहाँ भी कि इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट या इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन से हैं, तो दोनों का आंसर सेम ही है। तो इनपुट आउटपुट फंक्शन या इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, तो हम कीबोर्ड से प्रोग्राम में टर्मिनल की सहायता से रन टाइम जो वैल्यू देते हैं तो वो स्कैनफ और गेट्स दो प्रकार से वहां दे सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, इनपुट फंक्शन। स्ट्रिंग को प्रोग्राम में कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, तो स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के लिए जो प्रोग्रामिंग का जो उदाहरण है, प्रोग्राम में कैसे उसको हम इनिशियलाइज करते हैं, तो जिसके लिए हम हैज इंक्लूड studio.h void main और मेन प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट्स कैर डाटा टाइप str एंड स्ट्रिंग का नाम है, साइज हमने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है और इक्वल और प्रगति डबल क्यूट के अंदर और सेमी कॉलन्स, यानी कोई भी स्टेटमेंट हमारा किससे समाप्त होता है, सेमी कॉलन से स्टार्ट होता है। दूसरा हमने साइज के साथ लिया है कैर str1, तो साइज हमने 20 यानी कितना भी हम रख सकते हैं। और साइज का अर्थ क्या होता है, यानी हम यदि साइज है 20 दिया हुआ है तो 20 हम केवल 19 लेटर तक का ही नाम यानी स्ट्रिंग को घोषित कर सकते हैं, क्योंकि 20 जो लास्ट होगा वो नल कैरेक्टर के लिए होगा। तो ये साइज पहले से हमें फिक्स इसलिए करना होता है। नेक्स्ट है कैर str2, यानी साइज यहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ और कर्ली ब्रैकेट्स यानी एक एक लेटर के साथ हमने कैसे उसको इनिशियलाइज करते हैं। दूसरा है कैर str3, साइज हमने यहाँ दिया हुआ है, तो साइज हम दें या न दें उस पर हम पर डिपेंड करता है। और प्रगति के प्रत्येक लेटर को एक एक लेटर के रूप में कैसे इनिशियलाइज किया जाता है और उसको प्रिंट किया हुआ है। तो प्रिंटफ में %s/n स्ट्रिंग यानी 1 स्ट्रिंग सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमने उसको वहां पर कॉल और इसको आउटपुट देखें तो ये सभी क्या है, हमारा आउटपुट में सारे इनिशियलाइज हो सकते हैं। तो सभी हमने 4 बार प्रगति हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया है। तो 4 प्रकार से हम किसी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है, कैसे प्रोग्राम में स्ट्रिंग को इनिशियलाइज यानी उसको प्रारंभिक मान कैसे सेट किया जाएगा, तो हम इस 4 प्रकार से किसी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये उसका उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्मिनल से स्ट्रिंग को पढ़ना। और टर्मिनल को स्ट्रिंग से पढ़ने के लिए 2 विधियां हैं, स्कैनफ द्वारा और गेट्स के द्वारा। तो स्कैनफ के लिए स्कैनफ फंक्शन का उपयोग %s फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ टर्मिनल से स्ट्रिंग को पढ़ने के लिए किया जाता है। यानी स्कैनफ के लिए हमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर की आवश्यकता होती और जो स्ट्रिंग के लिए %s फिक्स की हुई है। यह फंक्शन स्पेस आते ही इनपुट समाप्त हो जाती है। यानी स्कैनफ में जो स्कैनफ के थ्रू हम किसी स्ट्रिंग को एंटर करते हैं, जैसे ही हम स्ट्रिंग के बीच में स्पेस लाते हैं तो स्पेस का बाद का जो स्ट्रिंग है वो समाप्त हो जाता है। तो ये विदाउट स्ट्रिंग यानी विदाउट स्पेस स्ट्रिंग को इनपुट करता है, जिस स्कैनफ फंक्शन के लिए studio.h हेडर फाइल का प्रयोग किया जाता है। यानी जो इसकी हेडर फाइल है ये इनपुट फंक्शन है और इनपुट फंक्शन के लिए सी भाषा में स्टूडियो यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का प्रयोग किया जाता है हेडर फाइल के रूप में। उदाहरण दूसरा है, अभी हम उदाहरण को बाद में देखेंगे। दूसरा विधि है गेट्स। गेट्स फंक्शन का प्रयोग भी रिक्त स्थान सहित स्ट्रिंग को
से पढ़ने के लिए, यानी यहाँ पर स्पेस हम एक स्ट्रिंग के बीच में कितने भी स्पेस दे सकते हैं, यानी एक साथ हम पूरे वाक्य को भी इसके माध्यम से इनपुट करा सकते हैं। गेट्स फंक्शन के लिए स्टूडियो हेडर फाइल का प्रयोग किया जाता है। ये प्रोग्राम में कैसे यूज होते हैं, तो यूज के लिए हम यहाँ स्ट्रिंग को कैसे यूज करते हैं, कैसे इनपुट करते हैं, तो वहां पर हमने स्कैनफ का प्रयोग किया है। यानी स्कैनफ के थ्रू से तो हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट वाइट, यानी इंट मेन फंक्शन स्टार्ट है, बॉडी स्टार्ट, कैर डाटा टाइप आएगा हमेशा, एस एच हमने स्ट्रिंग का नाम लिखा है, और साइज क्या है यानी 20, यानी 19 लेटर तक का हम कोई भी जो सेंटेंस है वो यूज कर सकते हैं। प्रिंटफ एंटर द स्ट्रिंग, स्कैनफ परसेंट एस, और पास क्या होगा एंड जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग हम यूज करेंगे, पास करेंगे। प्रिंटफ में एंटर्ड स्ट्रिंग इज, यानी हमने कौन सी स्ट्रिंग को इनपुट किया है उसे प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ का प्रयोग करते हैं। तो इसका आउटपुट यदि हम देखें तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग से कोई भी वेलकम, जैसे हम स्पेस देंगे टू सी, तो हमने यहाँ टाइप तो हमने वेलकम टू सी, यानी स्पेस के बाद भी हमने किया है, लेकिन जैसे हम आउटपुट करेंगे तो ये केवल क्या दिखाएगा, वेलकम दिखाएगा, टू सी नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये जो स्कैनफ है वो केवल विदाउट स्पेस की जो स्ट्रिंग है उसी को प्रेजेंट करता है। उस जैसे हम स्पेस देंगे उसके आगे का जितना भी डाटा हमने स्ट्रिंग हमने टाइप किया है वो उसे आउटपुट के रूप में नहीं दिखाएगा, यानी उसे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये क्या है, स्कैनफ के थ्रू हम स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए। नेक्स्ट बात करें हम गेट्स के थ्रू इनपुट को, तो गेट्स के थ्रू यहां पर केवल फर्क है, उसी प्रकार से हमने प्रयोग किया है हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मैन प्रोग्राम की बॉडी, कैर यहां पर sh2, साइज हमने यहाँ 2, प्रिंटफ में एंटर स्ट्रिंग, और गेट्स के साथ में केवल पास क्या हो जाएगा, सीधा ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे हम, स्ट्रिंग का नाम, यानी जो हमने स्ट्रिंग का नाम है या वेरिएबल जो घोषित किया है उसको पास कर देंगे। स्ट्रिंग एंटर्ड स्ट्रिंग इज, और यहां पर उसको प्रिंट करा दिया है। इसका आउटपुट देखें तो अब हम यहां स्ट्रिंग में वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग पूरा सेंटेंस हमने लिखा है, और अब यहां पर हमें एंटर्ड स्ट्रिंग, इस बार ये पूरा सेंटेंस दिखा रहा है। तो ये क्या है, गेट्स है जो विथ स्पेस के साथ भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। तो ये दो क्या है, हमारे टर्मिनल्स हैं जो स्ट्रिंग को एंटर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो सी भाषा में स्ट्रिंग को टर्मिनल से दो विधियों द्वारा पढ़ा जाता है। तो स्ट्रिंग को पढ़ने के लिए दो विधियां हैं, स्कैनफ और गेट्स, और दोनों को कैसे यूज किया जाता है और दोनों में क्या अंतर है ये भी हमने प्रोग्राम के थ्रू इसमें अध्ययन किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रिंग पर प्रिंट करना। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का हम प्रयोग करते हैं जो हमने प्रोग्राम में किया है। तो प्रिंटफ फंक्शन का प्रयोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी %s के साथ यूज किया जाता है। इनपुट की गई स्ट्रिंग को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इस फंक्शन के लिए studio.h हेडर फाइल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है पुट्स, और पुट्स फंक्शन भी क्या है, एक आउटपुट फंक्शन है।
पुट्स फंक्शन द्वारा जब हम स्ट्रिंग को स्क्रीन पर प्रिंट करते हैं तब हमें पुट्स फंक्शन के पैरेंथेसिस में केवल स्ट्रिंग का नाम लिखना पड़ता है। इस फंक्शन के लिए हमें हेडर फाइल का प्रयोग studio.h का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे स्ट्रिंग को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है और स्ट्रिंग को कैसे पढ़ा जाता है और स्ट्रिंग को कैसे रीड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी भाषा में प्रमुख स्ट्रिंग्स फंक्शंस। और सी भाषा में प्रमुख स्ट्रिंग फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो प्रमुख फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है strlen, जिसका कार्य है स्ट्रिंग की लंबाई निकालना। दूसरा है strcpy, यानी एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना। तीसरा फंक्शन है strcat, दो स्ट्रिंगों को आपस में जोड़ना। नेक्स्ट फंक्शन है strcmp, दो स्ट्रिंगों की आपस में तुलना करना। नेक्स्ट है strrev, यानी रिवर्स, स्ट्रिंग को उल्टा करना। नेक्स्ट है strupr, यानी अपर, स्ट्रिंग को अपर केस में बदलना, यानी हमने किसी स्ट्रिंग को कीबोर्ड से स्मॉल लेटर में टाइप किया है तो वो उसे क्या कर देगा, कैपिटल लेटर में बदलने के लिए किया जाएगा। strlwr, यानी लोअर, स्ट्रिंग को लोअर केस में, यानी हमने स्ट्रिंग को कीबोर्ड से कैपिटल लेटर्स में टाइप किया तो वो स्मॉल लेटर में उसको बदल कर हमें दिखाएगा। strchr, यानी स्ट्रिंग में किसी कैरेक्टर की पहली ओकरेंस को ढूंढना, यानी किसी पहली जो हमारी वोवेल्स है उसको ढूंढना। नेक्स्ट है str, एक सब स्ट्रिंग को ढूंढना, यानी हमने किसी स्ट्रिंग में सब टाइटल यूज किया है तो उसमें से किसी सब टाइटल को ढूंढना, जैसे हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड में से वर्ड को ढूंढना है केवल, तो वर्ड को ढूंढकर वो दिखा देगा। तो ये थे हमारे लाइब्रेरी फंक्शंस या स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के फंक्शंस। ये प्रोग्राम में कैसे यूज किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चंस दो प्रकार के, यदि हम उसने पूछा है कि लाइब्रेरी फंक्शंस क्या है या स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस क्या है और उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो केवल हमें स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस की डेफिनेशन और उसके फंक्शंस के नाम ही लिखने हैं। और यदि क्वेश्चंस में आया है स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस क्या है और स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के जो विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए स्ट्रिंग मैनिपुलेशन को, या स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के किन्हीं तीन फंक्शनों को विस्तार पूर्वक समझाइए, तब हमें स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की डेफिनेशन के साथ साथ उसके जो फंक्शन है उन फंक्शनों को हमें विस्तार पूर्वक उसकी डेफिनेशन के साथ में और उसका उदाहरण सहित उसको हमें समझाना है। तब हम बात करते हैं, सबसे पहला फंक्शन आता है हमारा strlen, यानी लेंथ सी, और इसकी परिभाषा क्या है कि strlen एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो string.h हेडर फाइल में परिभाषित होता है। सी भाषा में strlen यानी जो फंक्शन का उपयोग किसी स्ट्रिंग की लंबाई निकालने के लिए किया जाता है। यह स्ट्रिंग में मौजूदा कैरेक्टर की गिनती करता है लेकिन नल कैरेक्टर को काउंट नहीं करता, यानी जो हमने कीबोर्ड से जो स्ट्रिंग इनपुट किए है उस स्ट्रिंग में टोटल कितने लेटर्स प्रयोग किए गए हैं और उन लेटरों की काउंटिंग करके हमें ये बता देता है। और ये साथ में स्ट्रिंग के बीच में स्पेस को भी काउंट करता है, क्योंकि एक स्पेस एक कैरेक्टर के बराबर होता है। उदाहरण, तो ये इसकी डेफिनेशंस है, और उदाहरण यानी प्रोग्राम में हमें इसे कैसे यूज करते हैं तो उसका उदाहरण भी हम यहां पर स्ट्रिंग लें, तो यहां पर हैज इंक्लूड studio.h यानी इनपुट आउटपुट फंक्शंस यूज करने के लिए, string.h
हैज इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, यानी स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के जितने भी फंक्शन है वो स्ट्रिंग डॉट एच की हेडर फाइल में है, तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग डॉट एच का प्रयोग हेडर फाइल के रूप में करना है। इंट मैन प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट कैर स्ट्रिंग 100 यानी 199 कैरेक्टर तक की हम कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पर इनपुट करा सकते हैं। इंट लेंथ, और इंट लेंथ क्या है, क्योंकि कैरेक्टर को ये काउंट किस में करेगा, डिजिट में करेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर डाटा टाइप इंट यूज कर रहे हैं लेंथ निकालने के लिए। प्रिंट एफ एंटर एक स्ट्रिंग यानी कोई भी एक स्ट्रिंग। गेट्स, हमने गेट्स फंक्शन का प्रयोग किया। स्कैनअप यानी स्कैनअप भी हम कर सकते हैं, स्कैनअप का प्रयोग हम इस प्रकार से करेंगे और गेट्स का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे, तो जो भी आपको इजी लगे उस प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो गेट्स और यहाँ पर स्ट्रिंग का नाम हो जाएगा। लेंथ इक्वल यानी लेंथ ज्ञात करने के लिए केवल फंक्शन को कॉल करना है, और फंक्शन को कौन है, लेंथ इक्वल strn, और स्ट्रिंग को पास कर दिया है। कैसे काउंट करेगा ये नहीं दर्शाएगा, केवल काउंट करके बताएगा, तो ये फंक्शन के प्रॉफिट है। ये उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से हम गाड़ी तो चला रहे हैं, गाड़ी के सामने हमें स्टीयरिंग मिलेगा, गियर बॉक्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, नहीं गाड़ी का इंजन कैसे काम कर रहा है उस पर हमें चर्चा नहीं। तो यहाँ पर उसी प्रकार से फंक्शंस काम करेगा, केवल हमें लेंथ निकाल के देगा। लेंथ कैसे निकलेगी उसकी कोडिंग यहाँ पर इसमें नहीं है, इसकी कोडिंग इसके फंक्शंस में, जो इसकी लाइब्रेरी में जो इसका प्रोग्राम है वहां पर उसमें यूज की गई है। तो हमें केवल फंक्शन को कॉल करना है, ना कि उसकी कोडिंग को हमें देखना है। नेक्स्ट है प्रिंटफ में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की लेंथ को हमें दर्शाना है यानी पास करना है, तो हमने यहाँ पर उसको पास कर दिया है यानी प्रिंटफ करने के लिए। और आउटपुट देखें तो हम यहाँ पर प्रोग्राम को स्ट्रिंग दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम्स, हमने यहां पर पूरा एक सेंटेंस कीबोर्ड से इनपुट कर दिया, क्योंकि हमने गेट्स यूज किया है। यदि हम स्कैनअप यूज करेंगे तो केवल एक ही जो वाक्य है वो दिखाई देगा, तो इसलिए हमने गेट्स यूज किया है। और स्कैनअप को डबल स्लैश लगा कर क्या बना दिया, कोड कमेंट बनाया हुआ है। तो कोड कमेंट का अर्थ यही होता है कि कंपाइलर को यह सूचित करना है कि ये प्रोग्राम जो पंक्ति है, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, वो इसको जंप कर देता है, उसे रीड नहीं करता है। तो वो क्या है, कोड कमेंट। क्योंकि कोड कमेंट भी कई बार प्रोग्राम में यानी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आया है कि कोड कमेंट क्या है। तो कोड कमेंट कंपाइलर को केवल ये सूचित करने के लिए किया जाता है कि वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, और केवल एक लाइन के साथ हमें कोड कमेंट करने हैं, तो डबल स्लैश लगा देंगे लाइन से पहले, तो वो कोड कमेंट बन जाता है। तो ये था हमारा फंक्शंस str यानी लेंथ के लिए, जो पूरा प्रोग्राम हमारा यहां पर सेम लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस नंबर 2, और str नंबर 2 कौन सा है, strcpy यानी कॉपी। तो इसकी परिभाषा क्या है, strcpy फंक्शन एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो string.h हेडर फाइल में परिभाषित करता है। यानी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का कोई भी फंक्शन हो तो ये दो सेंटेंस यानी पूरा वाक्य एक बार दोनों हर किसी के साथ आएगा, क्योंकि सभी की हेडर फाइल क्या है, string.h है, और सभी क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन है। सी भाषा में strcpy फंक्शन का उपयोग एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए किया जाता है, और नल कैरेक्टर सहित पूरी स्ट्रिंग को कॉपी करता है। यह उपयोगकर्ता से 2 स्ट्रिंग इनपुट करता है, यानी कितनी स्ट्रिंग लेगा, 2 स्ट्रिंग लेगा। प्रोग्राम में कैसे यूज होता है, तो उसके लिए हम प्रोग्राम हैज इंक्लूड studio.h हेडर फाइल, हैज इंक्लूड string.h, दोनों हेडर फाइल हमारे यूज है। इंट मैन प्रोग्राम बॉडी स्टार्ट। अब यहाँ 2 इनपुट हमें
यानी दो स्ट्रिंग इनपुट कराएगा तो दो वेरिएबल हमें यहाँ पर घोषित करने पड़ेंगे। तो पहला वेरिएबल कैर स्ट्रिंग 1 उसकी भी लेंथ 100 और कैर 2 उसकी भी स्ट्रिंग 100 हमने दिया हुआ है। प्रिंटफ में एंटर ए स्ट्रिंग 1 गेट्स स्ट्रिंग 1, प्रिंटफ में एंटर ए स्ट्रिंग 2 दूसरी स्ट्रिंग और गेट्स स्ट्रिंग 2। केवल फंक्शन को कॉल किया है strcpy ब्रैकेट में str कॉपी 1 और str कॉपी 2, यानी जिसको कॉपी करना है वो बाद में लिखना है, यानी सेकंड को कॉपी करना है तो बाद में, और जिसको पहले जिसमें कॉपी करना है वो पहले लिखा जाएगा। केवल ये ध्यान रखना है। प्रिंटफ कॉपीड स्ट्रिंग इज और %s यानी स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो s है। str यानी स्ट्रिंग 1 यानी पहली स्ट्रिंग कॉपी में वो कॉपी कराना है। रिटर्न और प्रोग्राम की जो बॉडी है वो क्लोज। इसको रन करके देखते हैं। तो प्रोग्राम को रन करें तो हम यहाँ एंटर ए स्ट्रिंग 1 अपना और सेकंड में एकेडमी, तो हमारी दोनों स्ट्रिंग हमने देखी है, पहली में अपना दूसरी में एकेडमी। तो एकेडमी को ही पहली में तो कॉपीड स्ट्रिंग इज एकेडमी, यानी एकेडमी को हमने पहली स्ट्रिंग में, क्योंकि वहां पर पास क्या करा है हमने स्ट्रिंग 1, तो स्ट्रिंग 1 में अब अपना के लिए क्या हो गया एकेडमी हो गया है। तो ये था एक स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा strcat यानी कैंटिनेशन यानी जोड़ना। इसकी परिभाषा की बात करें तो strcat कैंटिनेशन फंक्शन एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो string.h हेडर फाइल में परिभाषित होता है। C भाषा में strcat फंक्शन का उपयोग एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से जोड़ने के लिए किया जाता है और नल कैरेक्टर से दो स्ट्रिंगों को जोड़ देता है। यह उपयोगकर्ता से दो स्ट्रिंग इनपुट करता है। ये भी क्या करेगा, दो स्ट्रिंग चाहिए हमें आपस में जोड़ने के लिए। तो इसे प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए हैज इंक्लूड studio.h इंक्लूड string.h इंट मैन प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट कैर स्ट्रिंग 1 साइज 100 कैर डाटा टाइप स्ट्रिंग 2 उसका भी साइज 100 प्रिंटफ एंटर ए स्ट्रिंग 1 गेट्स स्ट्रिंग 1 प्रिंटफ एंटर ए स्ट्रिंग 2 गेट्स स्ट्रिंग 2। str यानी फंक्शंस को कॉल किया है स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 और वहां पर कैंटिनेशन स्ट्रिंग इज s स्ट्रिंग 1, यानी strcpy और strcat कैट दोनों फंक्शन लगभग उनकी जो कोडिंग है सेम है, केवल चेंज क्या होना है हमारा फंक्शन का नाम और यहाँ पर जो मैसेज है वो चेंज होना है, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पर दो प्रोग्रामों को कैसे यानी दो स्ट्रिंगों को आपस में कैसे जोड़ा गया है उसके लिए प्रोग्राम है, तो उसको भी देख लेते हैं। पहली स्ट्रिंग में अपना और दूसरी में एकेडमी, तो दोनों स्ट्रिंग हमारी अलग अलग है और आउटपुट में क्या आ रहा है, दोनों को जोड़कर एक साथ अपना एकेडमी दोनों को जोड़ दिया है। तो ये था हमारा स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस का जो फंक्शन है strcat फंक्शंस कैसे प्रोग्राम में यूज होता है। नेक्स्ट फंक्शंस की बात करें तो नेक्स्ट फंक्शंस है हमारा फंक्शंस यानी फोर्थ strcmp कंपेयर। इसकी डेफिनेशन भी strcmp फंक्शन एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो string.h हेडर फाइल में परिभाषित होता है। C भाषा में strcmp फंक्शन का उपयोग एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से तुलना करने के लिए किया जाता है। यह प्रयोगकर्ता से दो स्ट्रिंग इनपुट करता है, यानी डेफिनेशंस भी लगभग सेम है, केवल उद्देश्य चेंज हो रहा है और प्रोग्राम भी लगभग सेम है, वहां पर भी केवल फंक्शंस का चेंज होगा। तो उदाहरण और इस उदाहरण को हम प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं
हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड स्टिंग डॉट एच, इंट मैन, मैन प्रोग्राम और मैन प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट, कैर स्टिंग 1 लेंथ 100, कैर डाटा टाइप स्टिंग 2 लेंथ 100, इंट रिजल्ट। अब हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिखा है, जब हम तुलना करेंगे तो रिजल्ट हमें वो दर्शाना है कि भाई कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। प्रिंटफ में एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग गेट्स स्ट्रिंग फर्स्ट, प्रिंटफ में एंटर स्ट्रिंग सेकंड और गेट्स में स्ट्रिंग 2। अब यहाँ तुलना करने के लिए क्या आएगा, रिजल्ट फंक्शंस कॉल होगा और रिजल्ट फंक्शंस इक्वल strcmp यानी फंक्शन का नाम स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2 यानी तुलना की गई है और तुलना की गई है। अब तुलना कैसे होगी, तो वहां पर एक कंडीशन लगेगी, इफ रिजल्ट इक्वल 0, यदि दोनों स्ट्रिंग का रिजल्ट 0 आता है यानी दोनों की काउंटिंग बराबर आती है, दोनों में बराबर लेटर्स हैं, तो मैसेज में प्रिंट क्या करेगा, बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल। एल्स इफ रिजल्ट ग्रेटर देन स्ट्रिंग 1 यानी स्ट्रिंग 1 से बड़ी है तो मैसेज में क्या दे, स्ट्रिंग यानी फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन सेकंड स्ट्रिंग से, और एल्स अन्यथा में क्या आएगा, फर्स्ट स्ट्रिंग इज स्मॉल देन सेकंड स्ट्रिंग। तो यहाँ पर तुलना के साथ में फंक्शन किया हुआ है और फंक्शन के साथ में ब्रांचिंग का भी प्रयोग किया गया है यानी इफ एल्स का प्रयोग किया गया है रिटर्न और फंक्शन का प्रोग्राम्स। और ब्रांचिंग की वीडियो के लिए हमारे पास में ब्रांचिंग स्टेटमेंट की जो वीडियो है उसे आप हमारे चैनल से देख सकते हैं कि इफ एल्स क्या है और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। इसका आउटपुट की बात करें तो आउटपुट हमारा देते हैं, तो हमने यहाँ पर 2 स्ट्रिंग इनपुट करानी है, वेलकम और अपना। तो मैसेज किया गया, वेलकम में कितने 7 लेटर्स हैं और अपना में कितने 4 हैं, तो फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन सेकंड स्ट्रिंग यानी सेकंड स्ट्रिंग से पहली स्ट्रिंग बड़ी है। दोबारा इसको देख लेते हैं रन करके, तो इस बार हम अपना फर्स्ट में डालते हैं और वेलकम सेकंड में डालते हैं, तो स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग इज स्मॉल देन सेकंड से। नेक्स्ट दोबारा देखते हैं अपना अपना, तो बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल्स। तो ये क्या है, हमारा प्रोग्राम्स यानी कैसे कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है, तो उसके लिए हमारा ये आउटपुट फंक्शंस जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस का जो फंक्शन है strcmp कंपेयर्स कैसे काम कर रहा है। नेक्स्ट फंक्शंस की बात करें तो नेक्स्ट फंक्शंस है हमारा रिवर्स यानी strrev रिवर्स। तो इसको डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, तो strrev एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो string.h हेडर फाइल में परिभाषित होता है। C भाषा में strrev फंक्शन का उपयोग किसी स्ट्रिंग को उल्टा करने के लिए किया जाता है। यह मौजूदा स्ट्रिंग को उल्टा करता है यानी जो इनपुट की गई है उसको रिवर्स कर देता है। इसको प्रोग्राम में कैसे यूज किया जाता है, तो उसके लिए हम इसका जो कोडिंग है इसे कैसे प्रोग्राम में हम यूज करते हैं, तो फंक्शंस यानी प्रोग्राम्स हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड string.h सभी के साथ में यूज होगा। इंट मैन मैन प्रोग्राम्स और मैन प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट एंड मजला पोस्ट स्टार्ट है यहाँ से है। कैर स्ट्रिंग का नाम str लेंथ 100, प्रिंट में एंटर ए स्ट्रिंग गेट्स स्ट्रिंग और फंक्शन का नाम केवल उसको कॉल किया हुआ है यानी कैसे पलटना है उसकी कोडिंग नहीं है, केवल फंक्शन को कॉल करना है। तो strrev और स्ट्रिंग पास हो गया है।
प्रिंटफ में रिवर्स स्ट्रिंग इज %s/n और स्ट्रिंग का नाम, रिटर्न 0 और ब्रैकेट्स यानी फंक्शन की बॉडी क्लोज। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं तो प्रोग्राम में हमने वेलकम इनपुट किया है और वेलकम को अब हम देख पा रहे हैं रिवर्स स्ट्रिंग यानी वेलकम को क्या कर दिया उसने, प्रत्येक लेटर को विपरीत कर दिया यानी उल्टी तरफ से EMOCLEW यानी उसको पलट दिया है, उलट दिया है, तो रिवर्स कर दिया है। तो ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिंग को उल्टा करने के लिए, रिवर्स से प्रिंट दर्शाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए इसका फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शंस की बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा strupr यानी स्ट्रिंग को अपर केस में बदलने के लिए। तो परिभाषा है इसकी, strupr एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो string.h हेडर फाइल में परिभाषित है। ये पंक्ति हर फंक्शन के साथ में प्रयोग करनी ही है। सी भाषा में strupr फंक्शन का उपयोग किसी स्ट्रिंग को अपर केस यानी बड़े अक्षरों में बदलने के लिए किया जाता है। यह हर कैरेक्टर को चेक करता है और अगर लोअर केस है तो उसे अपर केस में बदल देता है। यह प्रयोगकर्ता से एक स्ट्रिंग इनपुट कराता है। कैसे प्रोग्राम में यूज किया जाता है तो ये इसकी कोडिंग्स और कोडिंग को प्रोग्राम में कैसे यूज किया जाता है तो उसको भी आउटपुट हम देख लेते हैं। स्ट्रिंग our has include studio.h has include string.h int main program body starts char data types str string का नाम, 100 लेंथ है, लेंथ कम ज़्यादा ये हम पर डिपेंड करता है। printf में एंटर ए स्ट्रिंग गेट्स स्ट्रिंग। प्रोग्राम यानी फंक्शन का केवल कॉल किया है strupr और स्ट्रिंग को पास किया है और printf से स्ट्रिंग को हमने क्या कर दिया, उसको प्रिंट करा दिया है अपर केस स्ट्रिंग इज %s/n str। प्रोग्राम को रन करके देखें तो हम यहाँ अब देख पाएंगे कि स्ट्रिंग को हमने वेलकम इनपुट किया है स्मॉल लेटर में और ये अब दिखा पाएगा हमारा प्रत्येक लेटर कैपिटल लेटर्स में हो गया है। तो ये था हमारा strupr फंक्शंस। इसी का दूसरा फंक्शन है strlwr यानी लोअर केस। और इस लोअर केस में केवल अंतर क्या करना है, ये कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में बदलने के लिए प्रयोग होगा। केवल फंक्शन का नाम चेंज होगा। अब हमने नाम चेंज किया है, अब उसको आउटपुट में देखें तो अब हम यहां इसको कैपिटल लेटर में वेलकम इनपुट कर रहे हैं कैपिटल लेटर में और ये आउटपुट क्या दे रहा है, उसे स्मॉल लेटर में दे रहा है। तो ये केवल क्या है, हमारे प्रोग्राम्स जो फंक्शन है केवल फंक्शन को कॉल यानी उसका नाम चेंज होगा, दोनों की कोडिंग सेम होगी। तो ये हमारे दो फंक्शन हो गए strupr और strlwr। lwr कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में दिखाएगा और upr स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में दिखाएगा। ये दोनों फंक्शंस हैं हमारे। तो ये थे हमारे स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस फंक्शंस। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा str और str फंक्शन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। str एक स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन अर्थात लाइब्रेरी फंक्शन है जो string.h हेडर फाइल में परिभाषित है। यह फंक्शन किसी मेन स्ट्रिंग में दिए गए सब स्ट्रिंग को खोजता है। अगर सब स्ट्रिंग मिल जाती है तो ये पॉइंटर रिटर्न करता है जहां से सब स्ट्रिंग शुरू होती है। अगर सब स्ट्रिंग नहीं मिलती है तो नल कैरेक्टर रिटर्न करता है। तो ये केवल एक स्ट्रिंग में से किसी एक स्ट्रिंग को सर्च करेगा। सब स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रोग्राम्स
पॉइंटर्स यूज हो रहा है, प्रोग्राम में कैसे यूज होता है उसकी बात करें तो ये इसका प्रोग्राम्स हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h, इंट मैन प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट मजला कोश यानी केयर, डाटा टाइप str यानी 100 तक, केयर सबटाइटल्स, दो स्ट्रिंग हमें, एक तो स्ट्रिंग और एक जिसे सर्च करना है वो स्ट्रिंग, केयर पॉइंटर यानी पॉइंटर यहां यूज हुआ है, रिजल्ट प्रिंटफ बाय एंटर मैन स्ट्रिंग गेट्स स्ट्रिंग 1, प्रिंटफ बाय एंटर सब स्ट्रिंग टू सर्च जिसे सर्च करना है तो गेट्स में सब, रिजल्ट इक्वल यानी फंक्शन का नाम क्लियर होना है यानी फंक्शन को कॉल करना है तो रिजल्ट में str यानी पहली स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग, इफ रिजल्ट नॉट इक्वल नल, यदि स्ट्रिंग इक्वल नहीं होती है तो इफ की बॉडी काम करेगी और जिसमें क्या आएगा प्रिंटफ में सब स्ट्रिंग फाउंड एट पोजीशंस, और elf यानी यहां पर elf किस लिए, डबल डाटा टाइप के लिए हम यूज करते हैं, रिजल्ट और str, प्रिंटफ में रिमेनिंग स्ट्रिंग फ्रॉम मैच रिजल्ट, एल्स सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। तो ये यहाँ पर इफ एल्स का प्रयोग हुआ है। प्रोग्राम में को रन करके देखते हैं और रन करके देखें तो आउटपुट हमारा तो दिस इज स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस प्रोग्राम। अब हमें जो सर्च करना है, हमने स्ट्रिंग तो दे दी है, अब हमें इज सर्च करना है तो इज क्या हमारी सब स्ट्रिंग है तो जैसे ही हमने यहां पर दिया तो वो क्या आ गया पोजीशन 2 यानी स्ट्रिंग का सेकंड वर्ड ही क्या है 2 है। तो अब उसके रिमेनिंग स्ट्रिंग यानी इसके बाद के जो लेटर्स हैं जो वर्ड हैं उन सबको प्रिंट भी कर दिया है जो हमने यहाँ पर मैसेज दिया हुआ था। तो ये थे हमारे लाइब्रेरी जो फंक्शन है स्ट्रिंग के या स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के जो फंक्शंस हैं वो सभी फंक्शंस हमने उनका अध्ययन किया है विद प्रोग्राम्स। और आज की वीडियो में केवल इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से नई वीडियो प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।